somewhere in here. I may be crushing the brachial plexus with my elbows as I move in. Or that's all I'm going to do. Yep, you get the idea. I just want you to get the first context of this. And if you're working with these, if these are soft clubs, okay, you don't do any disarms with them. Just do a few times, set it up. So hello guys, Sanket is here. Welcome to everyone. So उससे पहले अच्छा आप लोग सब अच्छे ही होंगे, आई होप सो, एंड ब्लेस्ड टू ऑल. इससे पहले दिवाली स्टार्ट हो चुकी है, सो हैप्पी दिवाली अगेन. और बी सेफ, अपने फैमिली के साथ अच्छी तरह से दीपावली मनाइए. बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग, वर्कआउट भी कीजिए ताकि आप फिट रह सके. ओके, सो क्लास की बात करूँ मेरे, सो आज तो फ्राइडे है. लास्ट मैंने अटेंड किया था थर्सडे का, और ज़्यादातर जो क्लास जो था, जैसे आपने देखा वीडियो में कि सेमिनार जैसा एक था. सेमिनार मतलब कैसा है कि वो जो मैंने बताया कि वो जो रिटायर्ड जो है आर्मी पर्सन जो हमें सिखाते हैं, जो हमारे ट्रेनर हैं, गाँव मागा ट्रेनर, सो वो उनका एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे और थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें डिफेंस को लेके वो बता रहे थे, और डिफेंस कैसे करना है उन्होंने उनके बारे में थोड़ी आइडिया दी. सो ये फैक्टर मेन है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब लड़ाई हो जाती है या फिर कोई अटैक आपके ऊपर कर लेता है, सो डिफेंस कैसे करना है, तो वो मेजर फैक्टर है. एक चीज़ तो ये हो गया कि बोलते हैं ना कि आप सामने खड़े हो और भाग लिया, आपने कल्टी मार ली. उन्होंने बताया है ये भी चीज़. सो वो बताया है, जो मैं आपको क्लास में सीखता हूँ वही मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप लोगों को भी वो काम आए. अच्छा, तो उन्होंने जो बताया वही हम बात करते हैं. सो एक चीज़ ये होती है कि जैसे कि कोई अटैक कर रहा है, सो एक चीज़ तो ये कि आपने भाग लिया, कल्टी मार ली वहाँ से. दूसरी चीज़ ये होती है कि आप स्टक हो जाते हो. ये डेंजर चीज़ है. इसमें क्या होता है, इम्पोर्टेंस यही है कि इसमें आप स्टक हो गए तो वहाँ पे ही आपको पड़ती है. जैसे कोई स्टिक से आपके ऊपर अटैक कर रहा है या फिर कुछ भी पंच कर रहा है या कोई भी किक कर रहा है, तो आप क्या होता है बोलते हैं ना, सडनली वो आ रहा है तो आप स्टक हो जाते हो, तो वो बम सर पे पड़ गया, हाथ पे, मतलब बॉडी के कोई भी पार्ट में आपको लगने के चांसेस है. और नॉर्मली चीज़ यही है कि हमारा हेड तो यहाँ पे पड़ता है हमें, या फिर यहाँ पड़ता है, यहाँ पड़ता है, तो बोलता ना मेजर इंजरीज जो है वो यही जगह से होती है और यही प्रॉब्लम क्रिएट करती है. सो वो चीज़ उन्होंने बताया हमें कि नॉर्मली कल्टी मार ली, फिर स्टक नहीं होना है. आपने कोई चीज़ देखी तो आपको रिएक्ट करना है, और रिएक्ट कैसे करना है कि आप प्रैक्टिस करोगे तो वो होगा. और रिएक्ट में उन्होंने बहुत ही अच्छा एक सेल्फ डिफेंस बताया कि हम लोग क्या है, डर के वो हाथ ये कर लेते हैं. चलो, दिस अ गुड थिंग, ये भी हुआ मतलब आप अपने आप को बचा तो रहे हो. दिस इज अ गुड थिंग कि आप बचा रहे हो. बट अगर मैं ये देखो, ये साइड से मैं आपको बताऊं तो ये मैंने अपने आप को बचाया, तो यहाँ पे क्या, ये डिस्टेंस है. सो जब किक पड़ेगी या फिर कुछ भी पंच पड़ेगा तो ये हाथ क्या है, ये वाइब्रेट होगा और ये हमें वापस लगने के चांसेस है. तो ये आप कर रहे हो, ये इससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. खुले हाथ, ये हाथ के मुकाबले ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. बट जगह तो यहाँ पे भी बचती है, आपने देखी इतनी जगह, तो ये क्या है, रिवर्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और रिवर्स आएगा तो वो आपको ही लगेगा. तो बेस्ट तरीका ये है कि जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये आपके हाथ जो है आपने यहाँ पे रख लिए ऐसे, और सर की जो मुंडी जो है आपको ये ऐसा नहीं रखना है, क्योंकि ये ऐसा रखोगे तो ये जगह खाली है पूरी, यहाँ पे आपके पड़ने के चांसेस है. तो मुंडी नीचे की, और ये देखिए, जितना बना उतना आप अपने आप को ये आप बचा सकते हो ऐसे. और उसके बाद ये बचता है जगह, तो इसको ये हाथ को ऐसे, मतलब ये डिफेंस आपको करना है, ये डिफेंस ऐसे. तो इससे क्या है, आप अपना पूरे हेड को कवर कर सकते हो. आप प्रैक्टिस करोगे तो वो तुरंत क्विकनेस आएगा, एकदम ऐसे. क्विकनेस आएगा.
सो आप प्रैक्टिस करोगे तो होगा, नहीं तो फिर वो नहीं होगा। सो ये चीज़ भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम बोलते हैं ना वो लड़ाई ढूंढते रहते हैं या फिर चलो किसी को छेड़ते रहते हैं, बट ये चीज़ें क्या होती है कि नॉर्मली सेल्फ डिफेंस। आपको पता नहीं है कि बोलते हैं ना कि रॉन्ग बंदा, नेगेटिव बंदा, बैड गाइज कहाँ पे है और कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। तो बोलते हैं ना इम्पैक्ट के लिए एक ये चीज़ डिफेंस के लिए। और आप चलो किसी को मार नहीं सकते, बट ये करके आपने अपने आप को बचा लिया और आपने भाग लिया या वहाँ से कल्टी मार ली, तो वो उतना तो कर ही सकते हो। तो वो एक उसके लिए क्लास था। You have to jump into the class and just kind of jump in right where we are if you want to do that, if you want to do the rocks. Hang out with us, we're going to do rocks. So it's pretty simple. So what we're dealing with impact weapons. These are non-edge objects that are being hit, like somebody hitting you with a hammer, a club, a stick, a rock. They're kind of hog wild and big brains at the same time sometimes. It's just they're way out there on spectrums. And, so what we do is we want to turn those events into, if we are, then they pick on the wrong person. Because we switch from prey to predator like in a millisecond, okay? But we also know how to shut that off and shut it down. People that are truly psychotic, they don't know how to do that. So it's like flipping a light switch on and off. We know how to turn it on. Most of the good people. Guys that are out there somewhat more horizontal or whatever, I can block with the hands here. Again, I want to block near the weapon or near the wrist versus here, and by hit it, it's very possible that rock comes flying, hits me, or if I had a friend or a spouse or loved one near me. So that's how the disarm works. Yes. He brought up like hitting the neck. If you dive and breathe, you can hit that on the way. Because you can be bringing that arm out, kind of resting it right on the neck, then bring it close. Boom. Huh? Or Let's do the same thing we do across the wall and cover it. and you get used to it. और दूसरा चीज़ ये था कि जैसे कि कोई डिफेंस कोई कर रहा है तो वो डिफेंस, जैसे मैंने पहले वीडियो मैंने बनाया है, सादा वीडियो देखते हो तो उसमें आपने देखा होगा कि डिफेंस कैसे करते हैं, वो एक चीज़ था। और जैसे हम फाइट करते हैं कि हम पंच करते हैं या किक करते हैं, तो उसके लिए एक दूसरा एक वीडियो, एक क्लिप जो अभी आपने देखी, तो उसमें आपने देखा कि एक बॉल है, छोटा सा टेनिस बॉल हो गया, कुछ भी आपने बॉल ले लिया राउंड, आपने यहाँ पे नेक पे रख लिया, नीचे गले के नीचे यहाँ पे, और उसको दबा दिया चिन के थ्रू, और आपने ये दबा के यहाँ पे ये आपने ये प्रैक्टिस करनी है जैसे मैं कर रहा था। तो इससे क्या होगा कि नॉर्मली क्या हम खुला सर रख के ऐसे मुंडी ऊपर करके हम करते हैं, तो ये डिफेंस हमारा खाली रहता है ये जगह, तो हमें पड़ने के चांसेस है। तो अगर आप डिफेंस कर रहे हो और आपको लगेगा कि भाई मुझे भी इसको तो एक पंच मारना है, या फिर आप लड़ाई कर रहे हो, डिफेंस कर रहे हो, सेल्फ डिफेंस में आप सामने वाले को पंच कर रहे हो, तो एक छोटा सा बॉल यहाँ पे रख लिया और इससे आप प्रैक्टिस करोगे तो क्या है कि थोड़ा ये जो पोजीशन जो है वो थोड़ा नीचे आ जाएगा, तो और यहाँ पे रहेगा, तो वो क्या है, सामने वाला का जो अटैक आता है तो उससे आप डिफेंस कर सकते हो। तो चीज़ें बहुत कॉमन है, बहुत ही इम्पोर्टेंस है ये, कि नॉर्मली हम यही लेग कर जाते हैं और बोलते हैं ना स्टक हो गए और हमें पड़ जाती है, बट उसकी जगह पे थोड़ा छोटा सा बस खाली हाथ यही करना है। नॉर्मली हम ये तो करते ही है, बट ये चीज़ सीखनी है कि आपको ज़्यादा मेजर इंजरीज नहीं हो। तो इसके रिलेटेड ये क्लास था, एंड आई होप सो आप लोग भी सीखेंगे इससे। मैं सीख रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो
इम्पोर्टेंट चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ है, बट आप किन्हीं को सिखाओगे और ये वीडियो के थ्रू ये वीडियो भी आप शेयर करोगे तो किन्हीं को काम आएगी। और आप लोग भी पसंद करते हो ये वीडियो तो लाइक भी करना, हमें अच्छा लगेगा। हमारा एक फैमिली बढ़ रहा है, लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, उसके लिए भी थैंक यू वेरी मच। एंड अगेन सबको हैप्पी दिवाली, बी सेफ, गॉड ब्लेस टू ऑल एंड गुड हेल्थ, गुड वेल्थ। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए, बी स्ट्रॉन्ग, थैंक यू।